नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं मैनपाल कश्यप। इस समय इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं और उनका हर हफ्ते हर सोमवार को यहां पर रेस्ट हाउस में खुला दरबार लगाया जाता है, जो कि आमजन की जो समस्या है उनकी समस्या यहां पर सुनी जाती है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि जिस तरीके से आपके पास हर हफ्ते यहाँ पर जो समस्या आती है, सबसे बड़ी समस्या कौन कौन सी समस्या है, क्या कहना चाहिए? देखिएगा, धन्यवाद आपका। आपने अभी जिक्र करा था खुले दरबार का। मैं खुला दरबार नहीं लगा सकता, ना मेरे में इतनी वो है। मैं तो एक सिंपल विधायक हूँ, लोगों की समस्या सुनने के लिए यहाँ पर आता हूँ। एक मीटिंग ही समझो इसको दरबार नहीं समझो। दरबार तो राजे महाराजे लगाते थे पहले, अब तो राजे महाराजे हैं नहीं। तो एकदम सिंपल विधायक हैं और सिंपल वे में लोगों की यहाँ समस्या सुनते हैं। सोमवार को आप देख रहे हैं, आप काफ़ी समय से आप भी हमारे बीच में हैं, तो काफ़ी लोग जो हैं हमारे इसमें कार्यकर्ता भी हैं, इंद्री वासी भी हैं, अपनी अपनी समस्या लेकर के विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्या हैं। जैसे बेरोजगारी से संबंधित समस्या है, बिजली विभाग से है, पुलिस डिपार्टमेंट की समस्या है, बीडीपी से संबंधित है। काफ़ी समस्याएं लेकर के यहाँ पर आते हैं तकरीबन। और मैंने कुछ को तो मौके पे फ़ोन करके या दिशा निर्देश देकर उनको पूरा कराने का काम किया। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिन पे टाइम लग जाता है, तो मेरा प्रयास ये रहता है भी सभी समस्याओं का समाधान हो। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या है, रोज़गार की। देखो, ये रोज़गार गवर्नमेंट सभी को रोज़गार नहीं दे सकती, ये तो सभी को पता है। आपने पता, मैं नहीं पता, तो परंतु गवर्नमेंट का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखों को रोज़गार दिया जाए। और आप देखते हैं, मैं बधाई दूंगा हरियाणा की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री को। आज जो हरियाणा में जो है पूरी मेरिट के हिसाब पर जो बच्चे नौकरी लग रहे हैं। अब पहले इंटरव्यू होते थे, ऐसा सुना जाता था भी इंटरव्यू में कहीं गड़बड़ हो जाती है, तो इंटरव्यू भी ख़त्म कर दिया है। तो बिना इंटरव्यू के अगर एक बच्चा मेरिट में आ जाता है, उसकी नौकरी लग जाती है। बहुत अच्छा एक मौका है, मतलब पढ़े लिखे बच्चों को। मेरे पे जो बच्चे पढ़े लिखे आते हैं, मैं उनको पढ़ाए, मेरे पे एमए वाले बच्चे भी आते हैं, देखता हूँ मैं उनका सर्टिफिकेट देखता हूँ, उनका रिज्यूम देखता हूँ। मैं कहता हूँ भाई, तुम एमए पास है, कम से कम आप क्लर्क का जो टेस्ट हो तो पास कर होना जाना चाहिए ना। वो पास इसलिए नहीं हो पाते, वो कहते हैं जी हमारा पास नहीं होता। पास इसलिए नहीं होते क्योंकि वो प्रयास नहीं करते। जो सिलेबस है क्लर्क की परीक्षा का, वो उसको पढ़ते ही नहीं है। और जो बच्चे दिल लगा करके पढ़ते हैं, वो नौकरी पाते हैं। हमने तो ऐसे बच्चे देखे हैं, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, पढ़ रहे हैं, जिसमें भी वो फार्म भर देते हैं जिस नौकरी, वहीं उनकी सिलेक्शन हो जाती है। उनकी प्रॉब्लम नौकरी की नहीं है, उनकी नौकरी की प्रॉब्लम क्या है, चॉइस भी मैंने किस डिपार्टमेंट में जाना। कई उदाहरण बच्चों के ऐसे आए। इसलिए मेरा तो बच्चों आपके माध्यम से सभी बच्चों को निवेदन है, ये एक बहुत सुनहरी मौका है सभी बच्चों के लिए जो नौकरी चाहते हैं। अपनी घर पे पढ़ें या कोचिंग सेंटर में पढ़ के अपनी तैयारी करें और पूरा उसमें जोर लगा दें। अब मैं कई बार पूछता हूँ, मैं कोई नौकरी के लिए आया, कहता जी मैंने फार्म भर दिया। मैं कई बार पूछ लेता हूँ, भाई तूने कल आज क्या पढ़ा, तूने पढ़ा कुछ आज? मुझको आज तो नहीं पढ़ा। मैं पूछता हूँ कल बता दे क्या पढ़ा था। मुझे जी कल भी नहीं। मैंने कहा था 1 महीने का बता तूने क्या पढ़ा है। वो कहता है जी कुछ नहीं, 1 घंटा भी नहीं उसकी एवरेज है। जब पढ़ने की एवरेज 1 घंटा भी नहीं है, तो हम कहीं भी नौकरी लग जाएंगे, मुश्किल है। देखो, हम उनके लिए तो मुश्किल है। तो इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है, अपनी अच्छी मेहनत करके जोटा सा एक लगा दे तगड़ा। पहले क्या होता था, बैलों खेती करते थे, मतलब टेबल टाबल नहीं थी। अगर जो ढिल्ला सा किसान होता था ना, वो उसका तो खेती सूख जाता, मतलब नमी सूख जाती। और फिर हम बोलते थे भी जोटा पूरा तगड़ा लगाना एक साथ। जो पूरा 4 बजे लग के पूरा जोटा लगा देता ना एक बैलों से, 1 किला बह देता, पूरा खेती बह जाता और उसका सुहागा सो गिड़ी मार गया, उसकी गील भी रुक जाती थी। वही बात है, जोटा लगाने वाली बात है। 1 साल जोटा लगा दे पढ़े लिखे बच्चा, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उसको नौकरी डेफिनेट मिलेगी। परंतु जो बच्चे मतलब किताबें नहीं देख रहे, बेशक वो एमए कर गया, पर देखो उनके लिए मुश्किल है बहुत। हालांकि देखो जी, कोई करिश्मा कोई हो जाए वो बात दूसरी है, परंतु जो किताब ही नहीं देख रहा, सिर्फ इस चक्कर में है कि मैं तो डीसी रेट पर लगना, मैंने तो आउटसोर्स पे लगना, ये एक बड़ी हैरानी होती है। जो बच्चे एमए में पास है, वो भी वो पक्की नौकरी की तो भूल ही गया है कि पक्की नौकरी कैसे लग रही है, मेहनत से लग रही है। अब वो आउटसोर्स के चक्कर में पड़ा जी, मुझे डीसी रेट पर लगा दो। डीसी रेट को वो परिभाषा अच्छी तरह समझ गए भी, डीसी रेट पर लगा दो। मैं उनको फिर कहता हूँ भी डीसी रेट तो एक शब्द है, ये डीसी रेट पर जो कोई लगेगा, डीसी रेट उसको तनख्वाह मिलेगी। डीसी रेट का मतलब ये नहीं भी डीसी रेट पर बहुत पोस्टां पड़ी हैं, हज़ारों पोस्टां लग रही हैं, या डीसी को पावर और डीसी रेट पर लगा देगा, समझ गए ना। अरे एक और है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहूँगा। देखिएगा, जो आउटसोर्स की सर्विस है, नौकरियाँ, वो बहुत लिमिट में है, और जो हैं वो बच्चे लग रहे हैं। जो बच्चे हैं, मान लिया हमारी CSC है यहाँ पर 20-30 बच्चे लगने होते हैं, लग रहे ऑलरेडी। फिर भी सारे हल्के इंद्री के यही मेरे पे आते हैं डेली, कहा जी इसमें हॉस्पिटल में लगा दो, इंद्री में हॉस्पिटल में लगा दो जी, उसमें लगा दो। तो वो तो लग रहे हैं ऑलरेडी।
तो ये समस्या इस प्रकार की है, इसका एक ही समाधान है, या तो बच्चा मेहनत करके टेस्ट पास करे। बहुत नौकरियाँ निकलती हैं अभी, जैसे पुलिस की निकली हैं, महिलाओं की भी निकली हैं, पुरुष वर्ग की भी निकली हैं। इसी प्रकार से अभी काफ़ी नौकरियां अभी क्लास ग्रुप डी की और मतलब क्लास 3 की निकलने वाली हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा करी, अभी जल्दी आ जाएगी नौकरियां। तो उसको वो फार्म भरे, मेहनत करे और निकल जाएगा। अगर वो मेहनत नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा है, उसका एक ही तरीका है, वो कोई हुनर सीख ले, है ट्रेनिंग ले ले कहीं, और हुनर सीखने के बाद गवर्नमेंट से आर्थिक सहायता लेकर के, ग्रांट लेकर के, लोन लेकर के अपना कारोबार स्थापित करे। कारोबार जब स्थापित करेगा, खुद भी साल में नौकरी मिल जाएगी और दूसरों को भी नौकरी लगाने वाला हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार की जो योजनाएं हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, कितना फ़ायदा आमजन को हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, आज बहुत सी योजना गवर्नमेंट की चल रही हैं। सबसे मैं मेन योजना बताता हूँ। आज जो है एक मुख्यमंत्री समान योजना एक शुरू की है मुख्यमंत्री ने। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक इनकम 1,80,000 से कम है और बेशक उसके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, 2 हेक्टेयर का मतलब 5 एकड़ ज़मीन है, तो ऐसे परिवारों को हर साल सरकार जो 6,000 रुपये उसकी आर्थिक सहायता करने जा रही है। तो एक बहुत बड़ी योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री लेकर के आए हैं, तो बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री को। इसी प्रकार से आज सारे हिंदुस्तान की बात करें, आज 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज दिया जा रहा है, चावल कणक। 80 करोड़ जनता जो सारे हिंदुस्तान की है, उसको देखो कितना हमारे कितनी जनता को मतलब ये कितनी बड़ी सोच है। ऐसी प्रकार से उज्ज्वला योजना, जो गरीब परिवार हैं, BPL परिवार हैं, उन सभी को फ्री सिलेंडर देने का काम किया। पहले जब हमारी माताएं बहनें लकड़ी से, उपलों से, पराली में रोटी बनाती थी, एक हाथ में आटा होता था उनके हाथ में, दूसरे हाथ में फूकनी होती थी, फूक करी जावा थी, और धुआं निकल के उनकी आंखों में घूमता रहा था। जब आंखों में धुआं निकलता था तो उनकी आँखें पहले ही मतलब उनकी आँखें ख़राब हो जाती थी, बेचारी अंधी हो जाती थी। तो मैं तो बधाई दूंगा प्रधानमंत्री को, माननीय मोदी जी को, जिन्होंने इतनी बढ़िया योजना उनके लिए लेकर आए, उज्ज्वला योजना। ऐसे BPL परिवार जिनके पास गैस नहीं है, उनको गैस सिलेंडर देने का फ्री काम कर रही है। बहुत से ऐसे 8 करोड़ के लगभग परिवारों का ये वितरित किए गए हैं। इसी प्रकार से और अन्य बहुत सी योजनाएं हैं जिसका गरीब आदमी बहुत फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है ना। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। अब जैसे पेंशन योजना है, अब बधाई की पात्र है हमारी हरियाणा की सरकार। अब हर जो बुजुर्ग आदमी है उसको 2,500 रुपये पेंशन देने का काम किया, और पेंशन को जो है पहली बार इसको महंगाई भत्ते से जोड़ दिया गया। जैसे जैसे कर्मचारियों को नौकरी मिलती है ना, महंगाई भत्ता मिलता है, उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है, इसी प्रकार से पेंशन को भी महंगाई भत्ते के साथ जोड़ दिया है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो उनकी पेंशन भी बढ़ जाएगी। अब देखिएगा, ये जो पेंशन मिलती है ना, बात पैसे की नहीं है, ये मान सम्मान की बात है। जब ये 2,500 रुपये उसकी जेब में आते हैं हमारे बुजुर्ग के, अगर परिवार में बुजुर्ग 2 हैं, उसकी मियाँ बीबी हैं, तो 5,000 रुपये उनके जेब में आ रहे हैं, उनका मान सम्मान करिए सरकार। तो वो इससे उनके घर में भी उसका मान सम्मान बढ़ रहा है। सारे उसके पुत्र वधू, उसके लड़के पोते पोतियाँ उसका मान सम्मान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्हें पता बेस के जेब में हर महीने 5,000 रुपये आने हैं दोनों के, और जो 5,000 आते हैं तो उनमें से वो घर की ज़रूरतों के लिए पैसे भी देता है अपने पोतों को, लड़कों को। कई बार तो बिजली का बिल नहीं भरा जाता, कहते अभी तो इससे भर ले, और लास्ट में फिर उसी पूंजी में से वो थोड़ा थोड़ा पैसे बचा के भी रख लेते हैं। किस लिए रखते हैं भाई? ताकि उन्हें पता है भाई उनकी जो लड़की शादी होगी, दामाद है, वो त्यौहार पे आएंगे भाई, उनको कोई मान सम्मान के लिए कुछ देना पड़ेगा। जब वो आते हैं, उसका लड़की आती है त्यौहार पे, तीज है, कुछ और है, तो वो अपनी जेब में से ऐसे चुपकी सी ऐसे पकड़ कर बंद करके उसको मान से पैसे बढ़ा देता है। अपनी बहू को नहीं पता लगने देता हो। अगर बहू को पता लगे झगड़ा है घर में, तो इसलिए वो कितना बड़ा मान सम्मान। देखिए कि ये पैसा जो है, जो 2,500 उसको कितना बड़ा काम कर रहा है, उसका मान सम्मान हो रहा है, घर में उसका मान सम्मान कर रहे हैं, और उसी पैसे से वो अपनी ज़रूरतें पूरा कर रहा है, और अपनी जो लड़कियां हैं उनको भी कितना बड़ा मान सम्मान दे रहा है। तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसी प्रकार की योजना हमारी सरकार लेकर के आई है। सर, इंद्री विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। हमारे यहाँ कोई महिला कॉलेज नहीं है, ITI कॉलेज नहीं है, उसके लिए आप किस तरह के प्रयत्न कर रहे हैं? देखिएगा, आप ये कह रहे हैं ना, अब बैठिएगा, अब हरियाणा सरकार की एक पॉलिसी बना दी हरियाणा सरकार ने भी 20 किलोमीटर के दायरे में, 20 किलोमीटर के दायरे में लड़कियों का कॉलेज होगा। अभी एक कॉलेज जो लड़कियों का तरावड़ी में बना हुआ है,
तो यहाँ पर भी लड़कों का कॉलेज को एजुकेशन है। यहाँ पर एक कॉलेज बना हुआ मटकमाजरी में। तो मैंने अभी पिछले विधानसभा सत्र में इसको आवाज़ को उठाया था, भी मेरे हलके में एक लड़कियों का कॉलेज होना चाहिए। तो मंत्री ने कह करके वो उसको बस्ती में डाल दिया, भाई 20 किलोमीटर के दायरे में आपका स्कूल ऑलरेडी है, सुविधाएं मिल रही हैं लड़कियों को, तो अभी इस पर विचार नहीं किया जा सकता। परंतु मैंने अभी इस मुद्दे को ख़त्म नहीं किया, मैं इस मुद्दे को आगे भी उठाता रहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री को मैं कभी न कभी मेरा प्रयास रहेगा, इस मुद्दे में मना लेंगे और इसमें एक लड़कियों का कॉलेज अवश्य ही हल्के में खोलने का काम करें। युवाओं के लिए रोजगार का के लिए हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखो आज 2 समस्या हरियाणा के सबसे ज़्यादा है। एक तो युवाओं को रोजगार की बात, दूसरा पानी की निकासी। 2 समस्या मेन है हरियाणा में। और मैं प्रयास करूँगा आपके भी सत्र में मैं इसको जो समस्या है इसको बहुत ही मैं से प्रभावशाली तरीके से उठाऊँगा। इसको भी युवाओं को रोजगार के लिए सरकार ठोस कदम उठाए। क्या देखिए, अगर सरकार कदम तो उठा रही है, नौकरियां बहुत निकाल रही है, उससे काम नहीं चलने वाला, ठीक है ना। तो इसके लिए तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। या तो बच्चों को, जैसे अभी मैं कह रहा था, उनको ट्रेनिंग दिलाएं हुनर की, ऐसे मतलब यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोले जाएं, उनको ट्रेनिंग दिलाएं, ट्रेनिंग दिला करके उनको गवर्नमेंट से सस्ते दामों, सस्ते रेट पे उनको लोन ग्रांट दे करके उनके कारोबार स्थापित किए जाए, ताकि वो वहाँ अपना कारोबार चला सकें और अपना रोजगार चला सकें। एक तो ये है। दूसरा यही रहेगा भी कोई इंडस्ट्री लग जाए यहाँ पर, कोई यहाँ नहीं लगे, कोई ज़िले में लग जाए, एक ज़िले में लग जाए, दूसरे 2 ज़िलों में लग जाए। इसका कोई बड़ी इंडस्ट्री आए जो आसपास के बच्चे रोजगार हैं, युवा उसमें नौकरी रहे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। दूसरा पानी की निकासी का, इसको भी एक समस्या है बड़ी भारी। अभी जैसे बात हो रही, बरसात थोड़ी हुई है, इतनी बरसात नहीं हुई जितने पहले होती थी। 15-15 दिन बरसात होती है, 3 घंटे ही बरसात हुई है। अभी मैं गाँव में गया, बड़े गाँव में सारा गाँव 3 घंटे में जलमग्न हो गया। बड़ी भारी समस्या है ये पानी की निकासी, पानी सारा वो नहीं निकल रहा था। तो इस प्रकार को भी गवर्नमेंट को उसके ऊपर वैसे तो प्रयास कर रही है। हमने उससे बड़े गाँव के लिए बड़ा पहले प्रयास किया। एक मीटिंग मैंने अधिकारियों को कराई, बीडीओ को कराई, और वहाँ पर कई हज़ार रुपये तो हमने तेल फूंक दिया वहाँ पर सरकार ने पानी निकालने के लिए। जितना पानी निकाला था उससे कई गुना पानी फिर आ गया। तो प्रयास था। उसके बाद जेसीबी मशीन लगाई वहाँ पर। तो इस प्रकार के काम बहुत चल रहे हैं। एक लास्ट में आपको कहना चाहूँगा, एक समस्या हो रहा है। मैं देखता हूँ आज बीपीएल परिवार बहुत है, बीपीएल परिवार बहुत है, परंतु फिर भी जब मैं देखता हूँ, मेरे पास जब आते हैं इंद्री हल्के से, कई महिलाएं आती हैं, आदमी आते हैं, अपना कार्ड लेके आते हैं, जी मैं बीपीएल में नहीं, मेरा बीपीएल में कार्ड होना चाहिए। वास्तव में उनका बीपीएल में नहीं है और बीपीएल में होने चाहिए। ये भी एक गहन समस्या है। इस समस्या को मैं सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी दे करके आने वाले विधानसभा में इसको उठाऊंगा, ताकि जो पात्र हैं बीपीएल के बनने वाले, उनको अवश्य ही इसका फ़ायदा मिलना चाहिए और उनका उसमें लिस्ट में नाम आना चाहिए। 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं सरकार को, अब तक विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो विकास कार्य को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं देखिएगा, पहले तो मैं समझ चाहूँगा, देखिएगा हमारी जो सरकार है पूरी स्पीड से काम कर रही है। पिछले 5 साल बहुत काम करे। जब ये 6ठा साल आया, दूसरी बारी आई मुख्यमंत्री की, तो क्या हुआ, इस समय कोरोना महामारी आ गई। ये यहाँ नहीं है, ये सारे ना केवल हरियाणा में, ना केवल भारत में, सारे वर्ल्ड में ही आ गई। अब क्या लोगों को लग रहा था, सारी जनता को हाहाकार मच गई। उनका ये था भाई इस महामारी से कैसे बचें। तो मैं बधाई दूंगा माननीय प्रधानमंत्री को, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से एक ऐसी नीति बना करके इसको समस्या को हल किया। और आज पहले भी समस्या का हल किया, अब भी किया। अब देखिएगा गवर्नमेंट का जितना पैसा है, पैसा तो बजट तो उतना ही है, चाहे वो घर की बात ले लें, चाहे वो सरकार के ले लें, चाहे नगर पालिका के लिए, बजट तो उतनी है, लिमिट में है। पैसा जो सड़कों पे लगाना था, स्कूल बनाने पे लगाना था, वो पैसा हमारा अस्पताल बनाने पे लग गया, ऑक्सीजन के प्लांट स्थापित करने में लग गया, डॉक्टरों को सैलरी देने में लग गया, सुविधाएं देने में, दवाइयाँ परचेज करने में लग गया। तो अब ये महामारी लगभग ख़त्म होने के कगार पे है, ख़त्म हो गया लगभग। भगवान ना करे तीसरी लहर वो ना आए। तो इसके बाद गवर्नमेंट का ध्यान पूरा विकास की तरफ, चाहे वो सड़क बनाने का काम हो, चाहे हॉस्पिटल बनाने का काम हो, चाहे स्कूल के बिल्डिंग बनाने का काम हो, या गलियाँ नालियाँ का हो, उसकी तरफ विशेष ध्यान है। अभी वैसे तो बहुत काम चल रहा है। अभी पीछे 9 सड़कें जो मार्केटिंग बोर्ड की हैं, उनके अभी 4.25 करोड़ रुपये उनके मंजूर हुए हैं, 19 किलोमीटर की है।
उनको जो रिपेयर की जाएगी, उनकी कायाकल्प की जाएगी। इसी प्रकार से PWD की सड़कें भी बहुत जल्दी काफ़ी सैंक्शन होकर आ जाएंगी। तो इस प्रकार सड़कों का पूरा काम, पहले भी सड़कें बनी, आगे बनेंगी। और अब आप देख लीजिए 4 लेनिंग का काम जो है इंद्री से लाडवा चल रहा है, ये लगभग कंप्लीट हो गया है। कितना सुंदर पुल बन गया है, आने जाने वालों को कितनी सुविधा रहेगी। इसमें एक समस्या आ रही है, इसमें पेड़ खड़े पुल में 2-3। तो अब आप जानते हैं पेड़ काटना पेड़ आसानी से नहीं कटता। सड़क तो बन जाए, पुल तो बन जाएगा आसानी से, पर पेड़ नहीं काट सकते। इसकी बड़ी प्रोसेस है लंबा, मैं इसमें कहीं उससे नहीं गुजरना पड़ता प्रोसेस से। तो पेड़ ये फाइल गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वहाँ से परमिशन आ जाएगी, पेड़ कट जाएगा। पेड़ कटेगा ना, वो पता नहीं कितना पैसा भरवाएंगे इसका ये नहीं, पेड़ ऐसे नहीं कटता, पता नहीं कितना गुना कई साल का आगे लगा के पैसा सरकार भरेगी भी, इतने पेड़ हम इससे ज़्यादा वहाँ लगा देंगे, अरे पैसा हम आपको दे रहे हैं, तब इसकी कटाई हो जाएगी। जब कटाई हो जाएगी, जब दूसरा पुल चालू होगा जब आप देखना फिर कितनी सुंदर, कितना बढ़िया लगेगा आपको। मतलब चमचमाती सड़कें, और ये पुल होगा और लोग कहेंगे कमाल हो गया भाई, मनोहर लाल जी ने तो कमाल कर दिया यहाँ पर पुल बना के इतना। और आप भी देखो खुश होंगे, मेरे ख्याल में खुश होने चाहिए आप, ठीक है ना। अच्छा, एक आप देखिएगा पीछे आपके साथ ही हमने दौरा किया था, जो यहाँ पर पार्क है अम्बेडकर पार्क, कितना सुंदर बनाया वहाँ पर, ठीक है ना, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। तो अभी उसको साथ लगी ज़मीन को भी प्रयास रहेगा उस पार्क के साथ जोड़ दें। और मैं एक आपको सूचना दे रहा हूँ, जो जंगल के जो 2-3 एकड़ ज़मीन है उसमें आक्सी वन लगाने का गवर्नमेंट ने निर्णय ले लिया है। अभी 25 तारीख को प्रोग्राम है, उसमें आक्सी वन उसकी पूरी सफाई करके उसमें पूरे पेड़ लगाने का काम किया जाएगा। पेड़ लगेंगे, बढ़ेंगे, जब बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगी, ऑक्सीजन वृद्धि होगी। जब वृद्धि ऑक्सीजन की, हमारे पुर्जों को हमको बढ़िया ऑक्सीजन मिलेगी, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हम प्रदेश के, राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभा पाएंगे। एक खुशखबरी और दूंगा मैं आपको, देखिएगा आज हमारी सरकार कितने बुजुर्गों को पेंशन दे रही है। कभी आपने सुना है कभी ये, या कभी किस सरकार ने किया है? पेड़ों की पेंशन भी दी हो कभी ने। अब हमारे माननीय मुख्य पेड़ों की भी पेंशन बांध दिया है। कितनी पेंशन बांध दिया है? 25 रुपये हर सालाना। ऐसा पेड़ जिसकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, चाहे वो आपके घर में खड़ा पर्सनल है, चाहे वो खेत में खड़ा, चाहे वो मंदिर में खड़ा, चाहे मार्केट कमेटी में खड़ा, जिसकी भी उसमें है वो प्रयोग में, उसको हर साल 25 रुपये देने का काम करेंगे। देखिएगा, आदमियों की, इंसानों की पेंशन बांध रहे थे, पर पहली सरकार माननीय मुख्य वो पेड़ों की पेंशन बांध दिया। कमाल नहीं आई है, बहुत बड़ा काम, मतलब वो है, उपलब्धि है हमारी सरकार, ठीक है ना। तो इस प्रकार की बहुत काम कर रही है सरकार, ठीक है ना। अगली बार में आएंगे ना, फिर आपको बहुत ही जो हमारी सरकार की घोषणाएं वो हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। बिल्कुल, ये थे इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब से मनोहर की जो सरकार आई है, उन्होंने हर साल 25 रुपये सालाना के हिसाब से पेंशन देने का काम किया है। मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ मैं नेपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।